जब एक गरीब भिखारी को सिग्नल पर भीख मांगते देखा तो आईपीएस अवनी शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उन्हें गले से लगा लिए। तो जानिए आखिर वो भिखारी कौन है। पूरे वीडियो में ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह की हल्की ठंडी हवा में आईपीएस अधिकारी अवनी शर्मा अपनी जीप में शहर की सड़कों पर गश्त लगा रही थी। अभी सूरज पूरी तरह नहीं निकला था। सड़कें सुनसान सी थीं। कुछ ठेले वाले चाय बना रहे थे, कुछ रिक्शा धीरे धीरे निकल रहे थे। अवनी के दिमाग में आज के ट्रैफिक चेकिंग पॉइंट्स और रिपोर्ट्स घूम रहे थे। तभी उनकी नजर फुटपाथ पर एक बुजुर्ग पर पड़ी। फटे पुराने कंबल ओढ़े, लकड़ी का सहारा लिए बैठे थे। सामने एक टूटा हुआ स्टील का डब्बा था जिसमें मुश्किल से 4-5 सिक्के पड़े थे। बाल बिखरे हुए, चेहरा धूप और दुख से सूखा हुआ। लोग आ जा रहे थे। कोई 1-2 रुपया फेंक देता, बाकी अनदेखा कर निकल जाते। अवनी ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया, खुद उतरी और उनके पास गई। जैसे ही बुजुर्ग ने सिर उठाया, अवनी के कदम रुक गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, हाथ अपने आप जुड़ गए। मामा जी, आप। आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू भर आए। वह भिखारी कोई और नहीं, शहर की मशहूर आशीर्वाद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मालिक श्रीकांत मामा जी थे, जिन्होंने कभी अवनी की पूरी जिंदगी संवारी थी। श्रीकांत जी ने धुंधली आंखों से देखा और पहचान ली। अवनी, बेटा। उनकी आवाज में शर्म और दर्द दोनों थे। सिर झुक गया। अवनी ने झुककर उन्हें सहारा दिया। श्रीकांत जी के पैर लड़खड़ा रहे थे। अवनी ने उन्हें बाहों में थाम लिया। आसपास लोग फोटो खींचने लगे, लेकिन अवनी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मामा जी, यहां नहीं, मेरे साथ घर चलिए। नहीं बेटा, मैं गंदा हूं, तेरी वर्दी गंदी हो जाएगी। अवनी नहीं मानी। अपनी टीम को इशारा किया। सबने मिलकर श्रीकांत जी को जीप में बिठाया। जीप चलते ही श्रीकांत जी फूट फूट कर रोने लगे। मैं तुझे बोझ नहीं बनना चाहता। अवनी की आंखों के सामने बचपन की तस्वीरें घूमने लगी। उनके पिता जगदीश शर्मा सालों तक श्रीकांत मामा जी के यहाँ ड्राइवर थे। छोटा सा किराए का मकान, मुश्किल गुजारा। शाम को जब पापा थके हुए आते, अवनी उनकी गोद में बैठकर पूछती, पापा, मालिक जी ने आज क्या कहा? जगदीश जी मुस्कुराते, बेटा, मालिक जी कहते हैं अवनी को अच्छे से पढ़ाओ, एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी। श्रीकांत मामा जी और उनकी पत्नी सावित्री माँ अवनी को अपनी बेटी मानते थे। उनके 2 बेटे थे, अंकुर और विपुल। दोनों की शादियां हो चुकी थीं। बड़ी बहू रिद्धि और छोटी बहू प्रिया घर में सास ससुर को ताने मारती, अपमान करती। अवनी ने कई बार देखा था कि कैसे वे चिल्लाती, ये बूढ़े अब घर में क्या कर रहे हैं, बाहर निकालो इन्हें। एक दिन तो रिद्धि ने सावित्री माँ को धक्का दे दिया था। अवनी उस वक्त छोटी थी, फिर भी दौड़कर सावित्री माँ को गले लगा लिया था और बोली थी, माँ, मैं बड़ी होकर आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। सावित्री माँ ने उसे गले लगाकर कहा था, तू हमारी बेटी है अवनी, तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। फिर जब अवनी 10वीं में टॉप की, श्रीकांत मामा जी ने जगदीश जी से कहा, जगदीश, अवनी को यूपीएससी की तैयारी करवाओ, सारे खर्चे मेरे, ये बच्ची देश का नाम रोशन करेगी। और सचमुच उन्होंने कोचिंग, किताबें, दिल्ली में हॉस्टल, सब दिया। अवनी आईपीएस बनकर आई, उस दिन श्रीकांत मामा जी सबसे ज्यादा रोए थे खुशी से। बेटा, आज मुझे लगा मेरी सारी नेकी सफल हो गई। लेकिन अब वही श्रीकांत मामा जी सड़क पर भीख मांग रहे थे। अवनी उन्हें अपने घर ले आई, नहलाया, साफ कपड़े पहनाए, गर्म खाना परोसा। श्रीकांत जी खा नहीं पा रहे थे। रोते हुए बोले, बेटा, मुझे मर जाना चाहता हूं। अवनी ने आंसू पोंछे और पूछा, मामा जी, ये सब कैसे हुआ? श्रीकांत जी ने कांपती आवाज में बताया, तू दिल्ली गई थी ना तैयारी करने, उसके बाद सब बदल गया। एक दिन रिद्धि और सावित्री का झगड़ा हुआ। रिद्धि ने गुस्से में लोहे की रॉड से सावित्री के सिर पर मार दिया। सावित्री वहीं गिर पड़ी। मैं चिल्लाया, डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन अंकुर विपुल ने कुछ नहीं किया और कुछ ही देर में सावित्री की मौत हो गई। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन मेरी कोई नहीं सुना। पुलिस आई तो उन्होंने कहा हादसा था, केस दब गया। सावित्री के जाने के बाद मैं टूट गया। बेटों बहुओं ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। कहा, पापा, आप अब बोझ हैं। मुझे एक वृद्धाश्रम में छोड़ आए। वहां मैं पागल होता जा रहा था। एक दिन मैं वृद्धाश्रम से भाग आया और मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं सड़क पर भीख मांगने लगा। अवनी की आंखें लाल हो गईं। अगली सुबह उन्होंने पूरा केस दोबारा खोल दिया। पुराने नौकरों, पड़ोसियों के बयान लिए।
एक पुरानी नौकरानी ने रोते हुए कहा, मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा था। रिद्धि मैडम ने जानबूझकर सावित्री मैडम के सर पर डंडा मारा था। डंडा मारते ही सावित्री मैडम की मौत हो गई थी। केस चला। कोर्ट में जब श्रीकांत मामा जी गवाही देने आए, सारी कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। वे बोले, मेरी सावित्री ने जीवन भर किसी का बुरा नहीं सोचा। हमने 7 सपने देखे थे, एक पल में सब छिन गया। रिद्धि ने अंत में कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने जानबूझकर अपनी सास के सिर पर लोहे की रॉड मारी थी, जिससे सिर पर चोट लगने से उनकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। कंपनी का बड़ा हिस्सा श्रीकांत मामा जी को वापस मिला। अंकुर और विपुल को बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब श्रीकांत मामा जी अवनी के साथ रहते हैं। हर शाम बगीचे में दोनों बैठते हैं। मामा जी कहते हैं, बेटा, तूने मुझे दूसरी जिंदगी दी। सावित्री होती तो कहती, देखा, हमारी बेटी ने कर दिखाया। अवनी मुस्कुराकर कहती हैं, मामा जी, अब आप मेरे पापा हैं, हम सब साथ हैं। और शहर में एक नया फाउंडेशन खुला, सावित्री एल्डरली केयर, जहां कोई भी बुजुर्ग अकेला न रहे। कहते हैं ना, नेकी का फल देर से मिलता है, लेकिन जरूर मिलता है। और सच्चा रिश्ता खून का नहीं, दिल का होता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो दिल से एक लाइक और शेयर कर देना। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।